हे डियर स्टूडेंट्स, होप सभी आप सब लोग पढ़ाई स्टार्ट कर दिया होगा. यू हैव ओनली 20 to 30 days लेफ्ट स्टिल. बट वन क्वेश्चन इज दैट, क्या इस एक महीने में मैं ये एग्ज़ाम क्लियर कर सकती हूँ या कर सकता हूँ? येस, इट इज़ पॉसिबल अगर आप अपने एग्ज़ाम पर टाइम दे रहे हैं. वॉट इट मीन, अगर मैंने जो कल जो टाइम टेबल दिया था उस टाइम टेबल को अगर आप फॉलो कर पा रहे हैं, सो यू कैन डू इट. मैं आपका कहने का मतलब ये है कि आपके पास 1 मंथ मीन्स 30 डेज. 30 डेज में 5 डेज लेफ्ट कर दीजिए, आप दे दो 25 डेज. यू हैव 25 डेज. तो क्या आप 25 डेज में सिलेबस कवर कर सकते हैं? अब पहले तो हमारे पास 11th भी था, 12th भी था, और 11th आपको पता है 12th से ज़्यादा था. लेकिन अब तो सिलेबस कन्फाइंड दे दिया, सिर्फ 12th का सिलेबस है, और कर दिया है जीके ऐड. जीके की भी उसने टॉपिक्स दे चुका है. तो क्या अब एक महीने में मैं ये इतना टॉपिक्स कवर नहीं कर सकता? टॉप पॉइंट है, मेरे पास 12th के सिलेबस है और जीके एक्स्ट्रा है. ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश और आपका जीके. तो क्या आप एक महीने में क्लियर नहीं कर सकते? क्या आप एक महीने में इन सिलेबस को कवर नहीं कर सकते? डेफिनेटली आप कर सकते हैं. डिपेंड करता है कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, आप पढ़ते कैसे. ठीक है, स्ट्रैटेजी की वीडियो मैंने कल भी बताई थी, वो कैसे कवर अप करना है, कैसे चीज़ों को मैनेज करना है. ठीक है, अवॉइड सोशल मीडिया, है ना, यूट्यूब के रूमर से दूर रहिए, फ़ोन को साइलेंट रखिए, जब आपको ज़रूरत है, नेसेसरी हो तो ही आप यूज़ करिए, अदरवाइज आप पूरा फोकस बुक्स पे करिए और अपनी किताबों पे करिए. कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास 1 मंथ है तो क्या मैं 1 मंथ में क्लियर कर सकता हूँ एग्जाम, चाहे वो PNST, GNST, AM? येस, यू कैन क्लियर द एग्जाम इन 1 मंथ ओनली. ठीक है, हमें इस एग्ज़ाम का बहुत टाइम से इंतज़ार था, वो इंतज़ार आ गया है. मैं एक चीज़ और बोल रही हूँ, अगर अभी आपने नहीं किया तो फिर कभी नहीं कर पाओगे. ठीक, इस एग्ज़ाम के हम लोग कितने टाइम से वेट कर रहे थे, अब होगा तब होगा, बट लास्ट रिजल्ट अब जब एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है तो हमें कवर करना होगा. और नहीं तो फिर आप अपने करियर के साथ आप खुद खेल रहे हैं. अपने पेरेंट्स को धोखे में मत रखना. ठीक, बार बार बोल रही हूँ, अगर किसी चीज़ की जिम्मेदारी उठाइए, करियर को लेके काम करना है तो आपको पढ़ना होगा और आपको रिजल्ट लेके आना होगा. ये अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी. पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है आपसे, अगर आज नहीं किया तो फिर कभी नहीं कर पाओगे. बस समझ आ रही है? सो यू हैव ओनली 1 मंथ, यू कैन क्लियर एग्जाम. एंग्जाइटी से दूर रहो. एंग्जाइटी होती होगी, स्ट्रेस हो रहा होगा, कैसे करेंगे, क्या करेंगे. स्टे हाइड्रेटेड. ठीक है, डाइट वगैरह अच्छे से लो. बाकी आप पूरे टाइम स्टडी पे ध्यान दो, सोशल मीडिया से अवॉइड करो. आप इन सारी चीज़ को फॉलो करके आप टाइम टेबल बनाइए, उस टाइम टेबल को फॉलो करिए, मॉर्निंग का रूटीन बनाइए. यू कैन डेफिनेटली क्लियर द एग्ज़ाम. ठीक है, एग्ज़ाम देखिए, एक चीज़ और, कोशिश करिए कि एग्ज़ाम टफेस्ट आए. प्रिपेयर फॉर द टफेस्ट. ठीक है, सो दैट यू कैन क्लियर द एग्ज़ाम इन द ईजिएस्ट वे. अगर एग्ज़ाम इजी आता है तो इसके लिए आपके लिए हेल्पफुल होगा, और अगर आप टफेस्ट की तैयारी करें तो आप टफेस्ट के लिए भी रेडी है. कहने का मतलब ये है कि आपको रेडी ही रहना है टफेस्ट एग्ज़ाम के लिए. इट मे बी कि एग्ज़ाम टफ हो सकता है या थोड़ा सा घुमा फिरा के एग्ज़ाम आ सकता है, ये कह सकते हो कि इतिहास में पहली बार अब इस टाइप का चेंजेस किया है PNST के लिए, तो इट मे बी. ठीक है, हो सकता है. टॉपिक्स, क्वेश्चंस, टॉपिक्स वही तो क्वेश्चन बनाएगा क्या? टॉपिक्स तो वही है ना. टॉपिक आपको कवर करना है NCERT से. ठीक है, NCERT से करो, शिवलाल की बुक से करो, आपको जहाँ से करना है वहाँ से कंप्लीट करो. आपको मेन फोकस ये है कि आपको इनके टॉपिक्स कवर करने हैं. दैट्स इट. पसंद में आ रही है तो फिर आप किसी भी बुक से रेफरेंस लो. इट्स नॉट नेसेसरी कि टू डू ओनली NCERT. आपको जहाँ से रेफरेंस लेना है वहाँ से रेफरेंस ले सकते हैं. बस आपका मेन मोटो ये है कि आपको टॉपिक्स कवर अप करना है. दैट्स इट. हमें सिलेबस, हमारा सबसे पहले काम है सिलेबस को ओवरव्यू, टॉपिक्स कवर करना है, क्वेश्चन बैंक लगाना है, रिवाइज करना है. बस इतना ही हमारे पास 4-5 ही काम है. फिर से हमें सिलेबस कवर करना है, सिलेबस के टॉपिक्स को हमें कवर करना है, हमें रिवाइज करना है, हमें टेस्ट करना है, और एट लास्ट हमें खुद को एनालिसिस करना है. दैट्स इट. इतना ही प्रोसेस है. आप इतना प्रोसेस करते हैं प्लानिंग से तो आप डेफिनेटली यू विल क्लियर द एग्जाम. विशिंग ऑल द बेस्ट. गुड लक.